हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। बेटा स्वागत है आपका आज फिर से एक नई क्लास में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का एक नया टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शंस। लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हेलो एल्केन्स की होती है वो दो तरह की होती हैं, SN1 एंड SN2। ये रिएक्शंस में लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस या हम इनको कह सकते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एलिमिनेशन का मतलब आप समझते हैं, एलिमिनेट एक वर्ड है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूव होना, बाहर निकल जाना, कोई भी ग्रुप या एटम रिमूव हो जाए। मतलब इस तरह की रिएक्शंस में, जैसे मान लीजिए मैं यहां हेलो एल्केन लेता हूं CH3 CH2 Cl, हमने लिया है यहां क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन या हम कहें इसको एथिल क्लोराइड। मैं एथिल क्लोराइड को रिएक्ट करवाता हूं, एथिल क्लोराइड को मैं रिएक्ट करवाता हूं एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH। समझे? याद रखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो रिएजेंट है KOH अगर आपको कभी एक्वस नजर आए, अगर ब्रैकेट में AQ लिखा हो, मतलब ये एक्वस हो, जब ये एक्वस होता है तो एल्किल हैलाइड के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और अल्कोहल बनाता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये X माइनस बनता है, ये R प्लस बनता है, ये K प्लस OH माइनस, तो KX रिमूव होकर R प्लस OH माइनस अल्कोहल बनाएगा। याद रखना, अगर आपको KOH या NaOH ये अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन, जलीय सॉल्यूशन में दिया जाए तो ये आपका अल्कोहल बनाते हैं। और अगर यही KOH आपको अल्कोहलिक दिया जाए, अल्कोहल के साथ मिक्स करके दिया जाता है, जब ये अल्कोहलिक KOH लिखा जाए तो इसका मतलब है यहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा यहां समझे, जैसे ये आपका क्लोरोएथेन है, इस एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन में जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक तरह से मेन कार्बन हो गया इसमें, तो इसको हम कहें अल्फा कार्बन। और इसका जो जस्ट पास वाला कार्बन है इसको हम कह सकते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से यहां एक्चुअली क्या होगा, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अल्फा कार्बन से हैलोजन बाहर निकलेगा। ये क्लोरीन क्या करता है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेता है और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्लोरीन तो पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इस कार्बन CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2H। CH3 के हाइड्रोजन को बस मैंने नीचे लिखा है, बाकी मैंने ग्रुप वही है, कंपाउंड वही है, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज की है। यहां मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को बस नीचे लिख दिया। अगर ये कार्बन, जैसे जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन पे आपके हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन है और पास वाला कार्बन आपका बीटा कार्बन है। ये हैलोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा तो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो चुका है तो इसके पास वाले कार्बन को, जब ऑलरेडी पास वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास वाला जो कार्बन है उसको नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी अगर पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा, तो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा। मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ये कैसे होगा, एक्चुअली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और यहां H पॉजिटिव H प्लस बन जाएगा। ये ऐसा हो क्यों रहा है, एक्चुअली आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको याद होना बड़ा जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सभी जानते हैं कि बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दो एटम, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दो एटम जो होते हैं उनमें से कोई एक एटम, मान लीजिए स्मॉल साइज का है, लार्ज साइज का है, तो स्मॉल साइज वाला एटम बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो स्मॉल साइज वाला एटम जो है वो कंपैरेटिवली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर विड्रॉ करने की टेंडेंसी शो करता है। तो Cl की नेगेटिविटी ऑर्डर भी पढ़ाया हुआ है, फोनकल करना, फोनकल करना।
तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। यहां कार्बन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो यहां CH2 माइनस और H+ बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में आपके क्या हुआ, H+ और Cl माइनस, H+ और Cl माइनस ये बाहर रिमूव हो जाएंगे, H+ और Cl माइनस, HCl निकल जाएगा और CH2 माइनस और CH2+ आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बना लेंगे। CH2 और CH2 के बीच में ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड है पहले से। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस वाला प्लस को इलेक्ट्रॉन देकर एक और बॉन्ड बना लेगा, तो ये चार्ज यहां से हट जाएंगे और ये बन जाएगा आपका एल्कीन या एथीन। ठीक है, साथ में क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, ये आपका जो HCl प्रोडक्ट बनता है, इसमें साथ बाई प्रोडक्ट बनता है, तो इसका आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है एथीन, ये आपकी एल्कीन बनती है एक तरह से। ठीक है, हमने यहां रिएक्टेंट क्या लिया था, आपने लिया है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, या मैं क्या दूं, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। ठीक है बेटा, तो हम यहां पर एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन को, ठीक है, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन को अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो इससे आपकी एल्कीन बनती है प्लस HCl बनता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर हम डिटेल से देखें, अगर इसी रिएक्शन को हम डिटेल से देखें कि अल्कोहलिक KOH करता क्या है इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन को मैं पूरी फुल डिटेल इसकी कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इन शॉर्ट है, आप इस तरह से भी डायरेक्ट रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। बस याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हेलो एल्केन जो होता है उसमें से अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर रिमूव होगा, तो HX निकल जाएगा और यहां दोनों कार्बन आपस में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे जिससे एल्कीन फॉर्मेशन होगा। इसी रिएक्शन को डिटेल से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मान लीजिए ये CH2 ये H है प्लस CH2 ये Cl है, प्लस हम इसमें रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, KOH अल्कोहलिक KOH आपको जैसे यहां लिखा हुआ है ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि यहां आपको एथेनॉल या अल्कोहल लिख दे और फिर KOH लिखा जाए। अल्कोहल लिख दिया जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मूला लिख दिया, मान लीजिए C2H5OH लिख दिया, एथेनॉल लिख दिया और KOH लिख दिया जाए, या इनकी जगह पर आपको हो सकता है यहां पर वो ऐसे लिख दे, NaOH दे दिया जाए, NaOH, और यहां AlC लिख दिया जाए ब्रैकेट में शॉर्ट में। तो अल्कोहल होना चाहिए, चाहे एथेनॉल लिखा जाए चाहे AlC लिखा जाए, ये अल्कोहल है, और NaOH लिखा जाए KOH लिखा जाए, बात एक ही होती है रिएजेंट में। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है, आपको अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH कुछ भी दिया जा सकता है। अच्छा, रिएक्शन कैसे होती है, पूरी डिटेल रिएक्शन कैसे समझ सकते हैं हम, यहां से आपको पता है OH माइनस बनेगा और K+ बनेगा। इस रिएक्शन में आपको क्लियर है कि यहां क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव बनेगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, इसमें यहां CH2 पार्शियल नेगेटिव बनेगा और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, कुछ बुक्स में कई बार आपको ये रिएक्शन ऐसे नजर आती है कि ये जो K+ है, ये जो K+ है ये तो चला जाएगा यहां Cl- के साथ, और जो H+ है ये चला जाएगा आपका OH- के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2- CH2+ से बॉन्ड बनाएगा, प्रोडक्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। ठीक है, साथ में क्या बना, KCl प्लस H2O, K प्लस Cl माइनस KCl, KCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट एथीन प्लस HCl लिखने के बजाय एथीन प्लस KCl प्लस H2O, इस तरह से भी आपको रिएक्शन कई बुक्स में नजर आती है। तो दोनों ही रिएक्शंस अपनी जगह सही हैं। ठीक है, ये हम शॉर्ट रिएक्शन कर रहे हैं, एक तरह से शॉर्ट भी नहीं है, ये बुक्स में इस तरह से दी हुई है, और इसको आप डिटेल से ऐसे समझ सकते हैं। दोनों में से आप कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हैं, दोनों ही सही मानी जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है, हेलो एल्केन अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में HX मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, HX हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकलेगा, इसलिए जब हाइड्रोजन हैलोजन ग्रुप बाहर रिमूव हो रहा है, बाहर निकलता है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझे। इसको एक और नाम दिया जा सकता है, जब इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन और हैलोजन हाइड्रो हैलोजिनेशन बाहर रिमूव होता है दोनों, तो हम इसको कह सकते हैं डी मींस रिमूव होना, बाहर निकलना, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन।
हम इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम। ठीक है, ये भी हम इसको कह सकते हैं। इस रिएक्शन में हैलोजन एटम तो आपका अल्फा कार्बन से ही रिमूव होता है, जिस जगह हैलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है और उसके पास वाला बीटा कार्बन है। तो हैलोजन तो आपका अल्फा से ही जाना है, पर हाइड्रोजन ये कंफर्म हुआ है कि हाइड्रोजन बीटा से ही जा रहा है, हाइड्रोजन इसमें बीटा कार्बन से जा रहा है, इसलिए आप इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। इस रिएक्शन को आप एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, या आप इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये आपकी कंप्लीट होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है? ये है आपके हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड टाइप है आपके एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट समझे। अगर हम बात करें किसी रिएक्शन में, मान लीजिए ये आपने जो लिया है ये आपका क्लोरोएथेन है। मैं अगर यहां एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH2Cl, हमने 1 क्लोरोप्रोपेन लिया है, इसको भी आप वही रिएक्ट करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, तो होना वही है सिमिलर कि HX रिमूव होना है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हैलोजन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। अब आप यहां से क्लोरीन निकल सकता है, तो पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसके हाइड्रोजन को हम यहां लिख सकते हैं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिखकर ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो H प्लस और Cl माइनस, HCl यहां से रिमूव हो जाएगा, CH माइनस एंड CH2 प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आपका बनता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो इससे आपको मिलता है प्रोपीन। ठीक है, इससे आपको मिलता है प्रोपीन। ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। अगर हम इस रिएक्टेंट को थोड़ा चेंज करें, ये क्या है आपका, फर्स्ट कार्बन पे आपका क्लोरो है, फर्स्ट कार्बन पे आपके क्लोरो दिया हुआ है, तो ये तो है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन, इससे आपके प्रोपीन बना है। अगर यही रिएजेंट थोड़ा सा चेंज हो जाए, मान लीजिए इसी को थोड़ा हम चेंज कर दें, इसी को हम ऐसे लिख लें CH3 CH Cl CH3, अब इसको आप एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NOH के साथ गर्म करते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में थोड़ा सा आप हीट दे सकते हैं, इसको थोड़ा गर्म करने पे इजीली रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाती है। अब क्या करें कि इसको आप एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो, तो यहां क्या होगा, यहां हेलोजन एटम आपका जिस कार्बन पे जुड़ा है, अब वो अल्फा कार्बन है, तो मान लीजिए ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ 2 बीटा कार्बन है, यहां ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। ठीक है, अब आप दोनों में से किसी भी बीटा कार्बन को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी जस्ट इसके पास में 1 स्टेप पे लेफ्ट में है और ये भी जस्ट 1 स्टेप अहेड, मतलब राइट साइड है। ठीक है, तो आप मान लीजिए हम इसका हाइड्रोजन यूज करते हैं, तो ये तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से H प्लस और Cl माइनस ये रिमूव होगा और CH2 माइनस और CH प्लस आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। अब आपको लगेगा कि सर इससे डिफरेंस क्या आया, यहां तो आपने लिया है 1 क्लोरोप्रोपेन और इससे प्रोडक्ट बना है आपका प्रोपीन। ठीक है, यहां आपने लिया है 2 क्लोरोप्रोपेन और यहां भी प्रोडक्ट आपका बनता है प्रोपीन। ठीक है, तो इसमें बेटा जब तक आप 3 कार्बन चेन लेते हो, 3 कार्बन चेन लोगे, तब तक प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर हम 3 कार्बन से ज्यादा का कोई रिएक्टेंट यूज करेंगे, 4 कार्बन 5 कार्बन चेन वाली कोई हेलो एल्केन यूज करते हैं, तब आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन आएगा। यहां इस वक्त पॉसिबिलिटी यही है कि या हाइड्रोजन यूज करोगे तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये भी प्रोपीन है, और या हाइड्रोजन यूज करते तो यहां डबल बॉन्ड बनता। तो प्रोपीन 3 कार्बन की जब एल्कीन होती है तो उसमें आप जहां डबल बॉन्ड होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये यहां से स्टार्ट करते हो तो प्रोप 1 इन है, और आप अगर यहां इसके बजाय ये हाइड्रोजन यूज करते हो तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो उसके हिसाब से भी प्रोप 1 इन बनेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस यहां तक कंप्लीट।